भाई सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत और नमो बुद्धाय। तो भाई आज हमारे पास ये नगर पालिका खड़े जो सफाई कर्मचारी है, इनका ये कहना है इनको नगर पालिका के अंदर एक तो पैसा लिया जा रहा। और भाई मैं पूछूँगा ऐसी बात क्या अड़ रही क्या नहीं, और पैसा कौन ले रहा भाई, ऐसी वजह क्या अड़ रही जो नगर पालिका भी पैसे लेने लगे। अब भाई एक हमारे पराग भाई थे जो वाल्मीकि समाज थे, हमने उन्होंने सुना था नगर पालिका के अंदर 1800 रुपये लिए जा रहे, पहले लिए जाते 1800 रुपये। जो रात को नगर पालिका के अंदर काम करे ना जो कर्मचारी, उन पे आदमी से 1800 रुपये ले जा रहे थे। तो मैं आज जानूँ मैं इस वीडियो में से क्या वजह रही जो एक तो 1800 रुपये ले जा रहे थे, जिसमें पराग भाई ने आवाज़ उठाई थी अपनी 1800 रुपये ले जाए। पहले तो 1800 रुपये बंद हुए, अब इनकी एक आवाज़ है, मैं पूछूँ ऐसी आवाज़ क्या है वो जो भाई नगर पालिका में पैसे लिए जा रहा है, ऐसी क्या वजह अड़ रही। और एक इनका वो कहना उनको नगर पालिका तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रही। मैं इनसे जानूँ इस वीडियो में, ऐसी नाम बताओ जी, क्या नाम है जी, ऐसी क्या वजह रही जी नगर पालिका के अंदर जी। वजह कुछ नहीं है जी, मैंने खुद पैसे दिए थे, 1,05,000 रुपये दिए थे नौकरी पे लगने के। अच्छा जी, 1,05,000 रुपये लिए। उसके बाद 14 महीने तक मेरे से फ्री काम कराया गया। फ्री काम कराने के बाद मैं मीडिया को लेकर गया, अपना नाम चढ़वाया दोबारा। अच्छा जी। और नीरज बिड़ला नाम का व्यक्ति है वो, उसने मेरे से पैसे लेके काम कराया मेरे से फ्री, सरकारी अस्पताल से रुड़की चुंगी तक। ठीक है जी, दोनों साइड का। फिर मेरे से ड्राइविंग भी करवाई, ट्रैक्टर भी चलवाया, कॉम्पैक्टर भी चलवाया, डंपर भी चलवाया जी, और सफाई भी करवाई जी। उसके बाद मेरा नाम कटवा दिया। और अभी मेरे पे 2 महीने पहले मेरे पे फ़ोन आता है, मैं मीडिया को लेकर गया था जब मेरा अभी 6-7 महीने पहले मैंने नाम जुड़वाया था। तो 2 महीने पहले नीरज बिड़ला की कॉल आई और मुझे कहता है अगर तू, मैं उससे अपने पैसे निकलवाने के लिए एसपी साहब के यहाँ गया, सीओ साहब के यहाँ गया, बहुत जगह गया, मतलब कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी 2 महीने पहले मुझे कॉल करके यूँ कह रहा कि मैं अपनी माँ से पैदा नहीं हूँ, तू अगली तनख्वाह ले लिया और मेरे से ऐसी दुश्मनी निभानी तो निभा ली। ये चक्कर है जी मेरे साथ। और मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं, मैं तो अकेला ही खड़ा जी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा बिल्कुल। तो जो नगर पालिका के अंदर पैसे लिए गए, पैसे कौन से अधिकारी ने लिए आपसे? नीरज बिड़ला। अच्छा, वे कौन से पद पे हैं जी वे? अध्यक्ष पद पर था। अच्छा। 2 साल का उसका टाइमिंग होता है। पिछले नवंबर को उसका पद हट चुका था, फिर भी आज भी उसी की चल रही। और रही बात, ये सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी है। ये जो चुनाव नाम से होते थे इनके, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका, पर सब वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा और कुछ नहीं। पैसों का लेन देन, करोड़ों की संपत्ति उनने हड़प ली। ऐसे ही बहुत कर्मचारी है मेरे जानने वाले। मैं अकेला खड़ा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए डर के मारे वे भी सामने नहीं आ रहे। ये चक्कर है। तो जैसे आप नगर पालिका में काम करते हो, आप ठेकों पे हो या सुविधा पे हो, या जो कंपनी, एक कंपनी तो वो चल रही है जो रात को चल रही है सफाई कर्मचारी, ठेका सफाई कर्मचारी था मैं जी, कंपनी में नहीं था मैं। अच्छा, एक तो कंपनी भी चल रही है, कंपनी में नहीं हूँ मैं ठेका सफाई कर्मचारी था। ठेके सफाई। तो इसमें जो सैलरी मिली, इसमें सैलरी क्या मिल रही थी जी लगभग? उस टाइम मुझे 10,135 मिल रही थी। उसके बाद मैंने ड्राइवर पद पर अपना नाम खुद से चढ़वाया मीडिया को ले जाके, फिर मुझे 12,000 कुछ रुपये मिलने चालू हुए। अच्छा जी। हाँ। तो तुम्हें कितने साल हो गए जी इसमें, जो आप डिलीवरिंग पे आए हो? जैसे अब साल नहीं, मेरे तो फिर से नाम कटवा दिया उसने। 2 महीने हो गए, 2 महीने की सैलरी भी और नाम भी कटवा दिया। मुझे 7 महीने हुए थे ड्राइवर पद पर, अब दोबारा से। तो अब घर ही बैठ गए अपने अब जा? हाँ, मैं घर बैठ गया जी। तो पैसे भी मर गए, तनख्वाह भी मर गई, मैं भी बैठ गया। अच्छा जी। कुछ टाइम में हम ही बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा हम लटक जाएंगे कहीं। तो अब बेरोजगारी हो गए। हाँ, तो दिन में यहाँ कर रहे, रात को कहीं से अगर वैसा कुछ दिहाड़ी विहाड़ी मिल जाए तो वहाँ चले जाओ बस। तो जैसे आप नगर पालिका में थे, आपको लगभग नगर पालिका के अंदर कितने साल हो गए काम करते करते? मुझे ऐसे हो गई थी 3 साल हो गई। तो देख ला भाई, ने नगर पालिका के अंदर थे भाई, ये मेरे सामने खड़े जो कर्मचारी थे, इन्हें कम से कम नगर पालिका के अंदर 3 साल हो लिया। और क्या नाम है, इनसे रिश्वत ली थी, जिनका नाम है, क्या नाम है जिनका? नीरज बिड़ला। ऑडियो प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग, हर चीज है मेरे पास। बस देख लो भाई, नगर पालिका के अंदर भी कालाबाजारी होने लगी, नगर पालिका के अंदर ही पैसा लेने लगे। केला खड़ा में, कोई उनके विरुद्ध खड़ा भी नहीं हो रहा। और इस टाइम में जो बहन जी खड़ी है, इनके समर्थक में खड़ी, इन्हें भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए। तो मैडम जी, आप क्या कहना चाहोगे भाई के लिए? जैसे आज भाई परेशान है बहुत। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे भाई की बात सुनी है। मेरा नाम महराज जहाँ है, मैं आज़ाद समाज पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ। तो जैसे अभी भाई ने बताया है कि 1,05,000 रुपये तो हमारे से रिश्वत के लिए जी। और उसके बाद जो है 2-3 महीने मेरे से काम कराया। उसमें तनख्वाह थी 10,000 से 10,000 कुछ रुपए, यानी कि इन्होंने 1,05,000 रुपये तो दिए रिश्वत के, 10,000 रुपये इनकी सैलरी, यानी कि इनकी जो है इन, और 14 महीने फ्री काम कराया। 1 साल से ऊपर इनको फ्री काम करते हुए हो गया। फिर इनकी सैलरी हुई 10,000 रुपये,
यानी कि 10,000 रुपये में 1,05,000 जो लिए तो 10 महीने में वो अपना पूरा करेंगे ये। तो इनके 2.5 साल के करीब 2-2.5 साल के करीब तो इनका वैसे ही ख़राब कर दिया मामला। अपने परिवार को ये कहाँ से देंगे, माँ बाप को कहाँ से देंगे, खुद अपना खर्च कैसे सहन करेंगे। एक तो ये सोचने वाली बात है कि इस बेचारे ने पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके तो 1,05,000 रुपये दिए। 14 महीने फ्री में जब नौकरी करेगा तो बंदा खाएगा भी, पेट से पट्टी तो बांध नहीं लेगा। माँ बाप भी होंगे इसके, बहन भाई भी होंगे, तो उनको खर्चा तो क्या दे, और उन्हीं पे जिम्मेदारी बने बैठे हैं। एक जवान लड़का, एक युवा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट हो, ये देखिए एक पढ़ा लिखा लड़का जो है मतलब बेरोजगार है और उसको जो है 2.5 साल खराब करवा दिए। ये हो रहा है बीजेपी की सरकार में। युवाओं को कितनी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी तक माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, माँ बाप की ही रोटी खा रहे हैं बेचारे। तो बड़े ही अफसोस की बात है। और जैसे इन्होंने बताया है कि नगर पालिका में बड़ा मामला ख़राब चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं मीनाक्षी स्वरूप जी, इस मामले को संज्ञान में ले और सही तरीके से जांच करें कि इस तरह के जो उत्पीड़न हो रहा है युवाओं के साथ, उनसे रिश्वत भी ली जा रही है और उनको काम भी नहीं दिया जा रहा। तो इस मामले को संज्ञान में ले, इसकी जांच बिठाए और जो सही तथ्य पाए जाए उस पर वो खरी उतरें, और जो बेरोज़गारी जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं वो उनको रोज़गार देने का काम करें, उनको उनकी ड्यूटी ज्वाइन करवाएं। मेरी यही उनसे जो है मीडियम के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ। एक तो यो भाई बेरोजगार और भ्रष्टाचार ऊपर से, और ग्रेजुएट है, यूं नहीं है कि अनपढ़ है। मैं मजबूरन काम पे लगा, मैं बैंक में काम करता था। और ये देखिए कि मतलब युवा है, इसका मामला है। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं जो जेल में लोग बाग जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो चोरी चकारी करके जा रहे हों। जेल में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि 10 रुपए की चीज़ वहाँ 100 रुपये में मिल रही है, उसके समर्थन में बैठे हुए हैं। इधर देखिए ये कितने उत्पीड़न है इनके साथ। एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, और वो छोटी बच्ची खुद बता रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे एक युवा ने हरकत की है, और वो खुद बयान दे रही है, मीडिया के सामने भी बयान दे रही है, अधिकारियों के सामने भी बयान दे रही है। जब भी उस बच्ची को, उस गरीब को, उस एससी समाज को इंसाफ नहीं मिल रहा है, अपना इंसाफ लेने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। घर से बेघर होके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, और धरना प्रदर्शन में अपने अधिकार को, यानी कि इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, इनकी इज्जत पर हाथ डाला गया, और इन्हीं को जो है संघर्ष करना पड़ा है अपने इंसाफ के लिए। तो बड़ी ही दुखदाई चीज़ है ये कि आज भी बीजेपी की सरकार में ये देखिए कि जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं को जो है धरना करना पड़ रहा है, उन्हीं को संघर्ष करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अभी इन्होंने, मेरी बहनों ने मुझे बताया कि जब हम वहाँ पर गए क्या डीएम साहब के पास, तो इन्होंने कहा कि जी आप हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे, तो इन्हीं पे जो है दबिश डाली जा रही है, इनसे कहा जा रहा है कि आप फैसला कर लो, यानी कि इनकी इज्जत से खेला गया और इन्हीं पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप फैसला कर लो। तो मैं यही कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से, जनता जनार्दन से, कि आज इनके साथ ऐसा हो रहा है, कल को आपकी भी घर में माँ बहनें, कल को आपके भी साथ ऐसा होगा। सब एकजुट होकर इनका समर्थन करें। जो छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत हुई है, वो हरकत जैसी जिसने की है उसको सज़ा मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति आगे इस तरह की हरकत ना करे। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि इनकी सुनवाई करे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इनके समर्थन में खड़ी है, और हम लोग इंतज़ार देख रहे हैं कि कब तक प्रशासन इनकी सुनवाई करता है। अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो हम फिर दूसरा निर्णय लेंगे। हमें भी आता है कि इन लोगों को कैसे इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है।